लड़की जानती थी कि अगर वह उस बदहाल लड़के को खरीद ले तो आगे चलकर वही किसान से उठकर राज्य की महारानी जैसी ताकत रखने वाली राजप्रतिनिधि की पत्नी बन सकता है। लेकिन जब गांव की बाकी सारी लड़कियां अपने लिए पति खरीदने में लगी थीं, तब वह अकेली सबसे दूर जाकर छिप गई, क्योंकि पिछले जन्म में उसने दया करके उसी ऐसे लड़के को खरीदा था जिसे कोई नहीं चाहता था। उसने रोज उसकी चोटों का इलाज किया और उसकी पढ़ाई में पूरी मदद की। लेकिन जब वह कामयाब होकर राजप्रतिनिधि बन गया तो उसने किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी बना लिया। लड़की ने जब अपने साथ हुए अन्याय का जवाब मांगना चाहा तो उस बेरहम आदमी ने उसे पूरे 10 साल तक कैद में रखा। उसने कहा था, मेरी राजप्रतिनिधि पत्नी कोई गांव की अनपढ़ औरत नहीं हो सकती। आखिरकार उस दुष्ट पत्नी ने उसे मरवा दिया। लेकिन जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जब सरकारी अधिकारी अपराधियों को दास के रूप में बेचने के लिए गांव लाए थे। इस बार उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी तरह शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बचाना। इसलिए उसने किसी को नहीं खरीदा और सीधे अपने घर लौट आई। लेकिन रात होते ही गांव का मुखिया उसके दरवाजे पर पहुंच गया और बोला कि वह उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता लेकर आया है। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो उससे बचने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी वह मेरे पास कैसे पहुंच गया। तभी मुखिया ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और भावनात्मक बातें करने लगा। उसने कहा कि सरकारी अधिकारी से खरीदे गए इंसान को वापस नहीं किया जा सकता। फिर उसने लड़की को याद दिलाया कि जब उसने उसे बचपन में अपने घर में पनाह दी थी तब उसने एक पल भी नहीं सोचा था, तो आज उसके लिए एक छोटा सा काम करने में उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है। लड़की को याद आया कि जब वह बिल्कुल अकेली और बेसहारा थी तब इसी मुखिया ने उसे अपने घर लाकर पाला था। उसका यह एहसान वह चाहकर भी नहीं टाल सकती थी। तभी वह बोला, बस यही तो बात है। जैसे ही वह अंदर आया, उस आदमी ने कहा कि चूंकि लड़की ने उसे खरीदा है इसलिए अब उससे उसी से शादी करनी होगी। लेकिन लड़की ने पहली नजर में ही समझ लिया कि वह सच में उससे शादी नहीं करना चाहता बल्कि उसकी मदद करना चाहता है ताकि वह दास्ता से बाहर निकल सके। क्योंकि उस समय अपराधी जब दास के रूप में दर्ज हो जाता था तो उसकी जिंदगी गुलामी में बीती थी। लेकिन अगर कोई किसान उसे खरीद कर छुड़ा ले और उससे शादी कर ले तो वह दास्ता से मुक्त होकर किसान परिवार का हिस्सा बन सकता था। लड़की ने साफ कहा, मैं तुम्हें दास्ता से जरूर छुड़ाऊंगी, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी बहन बनकर। मगर उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि वह भाई बहन का रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा। तब लड़की ने दृढ़ता से कहा कि उसका पहले से एक मंगेतर है। भले ही गांव के सभी लोग कहते हों कि वह युद्ध में मारा जा चुका है, लेकिन लड़की को पूरा विश्वास था कि वह एक दिन जरूर वापस आएगा। उसने कहा, या तो तुम मेरे भाई बनो या फिर हमेशा गुलाम बने रहो, इन दोनों में से एक चुन लो। काफी देर तक वह आदमी चुप रहा और आखिरकार उसे भाई बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद लड़की ने उसे अपना काम करने वाला बना लिया और चोटें पूरी तरह ठीक होने से पहले ही रोज पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लाने भेजने लगी, क्योंकि लड़की को पता था कि कुछ ही दिनों बाद सीमा पर भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है और तब दवाइयों की भारी कमी पड़ जाएगी। उसकी बात बिल्कुल सही निकली और कुछ ही दिनों में जड़ी बूटियों की बाजार में कीमत। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कीजिए।